गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू फाइन? ओके, चलिए आइए। ऑनलाइन कक्षा में फिर हम लोग आमने सामने हुए एक बार, और अभी हम 9वीं क्लास के बच्चों से मुखातिब हो रहे हैं। 9वीं क्लास में केमिस्ट्री को डील करेंगे हम, और फिर तरह तरह की बात करेंगे, आपको प्रेरित भी करते रहेंगे। इस नई व्यवस्था में पढ़ाई का मजा लेना है, पढ़ाई का लाभ लेना है, पूरा एकदम मन से पढ़ाई करनी है, पूरा भीड़ जाना है इसमें। और टाइम टू टाइम आपकी जांच भी होगी, टाइम टू टाइम ये भी हम पता कर लेंगे कि आप कितना इम्प्रूव हो रहा है, आप में कौन कितना मन लगा रहे हैं, कौन कितना समय दे रहे हैं, कौन कितना समर्पित होकर के पढ़ रहे हैं। ये सब कुछ हमें पता चल जाएगा। आपसे हम बात करेंगे इस ग्रुप के जरिए। हम आपको शेड्यूल पहले बता देना चाहते हैं कि केमिस्ट्री का क्लास आपका किस तरह से आगे हैंडल होगा, किस तरह से आपको काम करना है। तो चैप्टर वाइज हम तो बात करेंगे ही, 1 बाय 1। सबसे पहले जिस चैप्टर की बात करेंगे उस चैप्टर में हर एक टॉपिक को हर एक दिन आपके पास वीडियो, ऑडियो या फिर लिखने का काम रहेगा। तो उस तरह से हम आपको एक देंगे, व्यवस्था देंगे, और उस तरह से मटेरियल आप तक भेजेंगे हम। वो ज्ञान केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री की बात जो है, टॉपिक जो है, कॉन्सेप्ट जो होगा, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो होगा, उसकी बात को लेकर के हम आपके बीच आते रहेंगे। शेड्यूल जो होगा आपका, उस शेड्यूल में हम एक टॉपिक की बात करेंगे आपसे, और फिर हम कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे। उसमें वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, जो हम बताएंगे, समझाएंगे, वो समझकर आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना अपने लैंग्वेज में। फिर वो आपको व्हाट्सएप के जरिए भेजना है, आप भेज देंगे, फ़ोटो खींच लेंगे उसका, और फ़ोटो खींच करके सेंड करेंगे। हम उसको चेक करेंगे और क्या रिस्पॉन्स आया फिर हम रिप्लाई करेंगे, और इंस्ट्रक्शन उसके अनुसार क्या होना चाहिए वो भी बात करेंगे हम, क्या सुधार करना है आपको। तो इस तरह से आपका चलेगा। और जब चैप्टर लास्ट कर जाएगा, 1 बाय 1 करके टॉपिक सारे पूरे हो जाएंगे, तब फिर आप कहीं से भी कोई भी सवाल पूछ सकते हो। उस चैप्टर के अंदर कोई भी सवाल जो आपको समझ में नहीं आया, जो प्रिंट क्वेश्चन किताब में है या आउट ऑफ प्रिंट है, या किसी भी किताब से बिलोंग कर रहा हो, केवल आपके क्लास 9th से बिलोंग करना चाहिए, वो चैप्टर से बिलोंग करना चाहिए। किताब चाहे जो हो, NCERT हो, स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हो, भारती भवन हो, नवयुग हो, और एस दिनेश हो, और जितनी भी सारी किताबें जो आती हैं, वो सब कुछ हिंदी, इंग्लिश मीडियम, CBSE, NCERT, सारे किताबों से, उस चैप्टर से आप कहीं से भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हो। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन यहाँ जानने के लिए आप पूछ सकते हो, उसका आंसर आपको मिलेगा, बिल्कुल फैक्ट आंसर मिलेगा, निस्संदेह मिलेगा। तो ये आपको पूछने का हम टाइम देंगे। 1 बाय 1 टॉपिक को एंड करने के बाद आप सारे सवाल पूछ सकते हैं, और फाइनली जब आपके तरफ से ओके हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। फिलहाल जो आपको वर्क मिलेगा पर डे, और वर्क को बनाने में वो जो कॉन्सेप्ट के आधार पर, टॉपिक के आधार पर पर डे जो काम मिलेगा, उस काम को करने में यदि किसी को कोई परेशानी हो रही है तो आप वहाँ भी सवाल पूछ सकते हो। फिर से आप समझने के लिए आप सवाल सेंड कर दो, या तो टॉपिक जो नहीं समझ रहे हैं वो आप सेंड कर दो, उसको आपको फिर किसी न किसी तरह से ऑडियो वीडियो वगैरह किसी तरीके से आपको डील कर दिया जाएगा, और फिर फाइनली आप उसको कंप्लीट करते जाएंगे। ये आपका शेड्यूल रहेगा। और इसमें जितने सारे बच्चे ग्रुप में जुड़े हैं जो मन से पढ़ाई नहीं करेंगे, अच्छी बात नहीं होगी उनके लिए। सबको मन से पढ़ाई करनी है। इस तरह से सारे चैप्टर चलते जाएंगे, शेड्यूल चलते जाएगा। और सबसे पहले 9वीं क्लास में मैटर के बारे में, मैटर्स अराउंड अस, हमारे आसपास के पदार्थ की बात है। हम आसपास अपने जो भी हम कुछ देखते हैं, जो भी हमें दिखाई देता है, जो विजुअल ऑब्जेक्ट है, दैट आर सीन क्लियरली, दैट्स कॉल्ड मैटर। सिंपली ये सिंपल डिफिनेशन है कि जो हमें आसपास दिखाई देती हैं, चाहे किसी भी शेप में, किसी भी साइज में, किसी भी कलर में, किसी भी तरह का, किसी भी स्टेट में, जो हम देख रहे हैं, कॉपी देख रहे हैं, कलम देख रहे हैं, किताब देख रहे हैं, कपड़े देख रहे हैं, माचिस की तिल्ली देख रहे हैं, माचिस देख रहे हैं, पंखा देख रहे हैं, पानी देख रहे हैं, दूध देख रहे हैं, दही देख रहे हैं, तेल देख रहे हैं,
और डस्ट देख रहे हैं, बहुत सारे जो भी कुछ दिखाई देते हैं आसपास, वो सब पदार्थ है, सब मैटर है। दैट आर सीन अराउंड अस, दैट इज कॉल्ड मैटर। ये सिंपल डेफिनेशन उसका है, साइंटिफिक नहीं है। ये डेफिनेशन साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक डेफिनेशन उसको कहते हैं दैट हैज मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरते हैं, जो जहाँ कहीं भी होते हैं एक स्पेस कवर कर रहे हैं, वो एक स्थान घेर रहे हैं, वो 3 डायमेंशनल स्पेस कवर कर रहे हैं। और जब कोई है, पार्टिकल है, छोटा है, बड़ा है, जैसा है, तो उसका मास होगा ही, उसका मास होगा ही, वो स्थान जहाँ भी रहेगा घेरेगा ही। और इसी बात को साइंटिफिक डेफिनेशन में इन्वॉल्व किया हुआ है, दैट हैज मास दैट ऑक्यूपाई स्पेस दैट इज कॉल्ड मैटर। सिंपली दैट आर सीन दैट इज कॉल्ड मैटर। जो हमें दिखाई देते हैं उसे पदार्थ कहते हैं, जिसका द्रव्यमान होता है उसको पदार्थ कहते हैं, जो स्थान घेरता है उसको पदार्थ कहते हैं। और ये सिंपल बात है, आप जानते हो कि इसका मास होगा, जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, निश्चित ही उसका वॉल्यूम भी होगा, उसका डेंसिटी भी होगा। ऑक्यूपाई स्पेस को ही वॉल्यूम कहा जाता है, और वॉल्यूम मास के रेशियो को मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी कहा जाता है। तो मास है, वॉल्यूम हो, तो डेंसिटी भी होगा। तो जिसका डेंसिटी होता है, जिसका वॉल्यूम होता है, जिसका मास होता है, जो स्थान घेरता है, वो सारे पदार्थ हैं। लेकिन मेनली आपको दो ही बात करनी है, ऑल थिंग्स अराउंड अस दैट हैज मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस दैट इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी आप देख रहे हो कह दो, एग्जाम्पल हो गया वो। तो इस तरह से मैटर को डिफाइन करना है। और इसके बाद टॉपिक में बात उठाई गई कि सारे मैटर टीनी पार्टिकल से कंसिस्ट है। सभी पदार्थों को बनाने में सूक्ष्म कणों का योगदान है। वो हवा है तब भी, पानी है तब भी, दूध है तब भी, तेल है तब भी, कपड़े हैं तब भी, कॉपी किताब है, पत्थर है, लोहा है, जो भी कुछ है, सारे के सारे पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने, और उन्हीं कणों को मटेरियल कहते हैं। आपको यहाँ एक चीज और पता होना चाहिए बच्चों, कि इस पहले चैप्टर में पदार्थ के फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेन हुआ है। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ कुछ भी बात नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में 3rd चैप्टर में बात है, एटम और मॉलिक्यूल। 3rd चैप्टर का नाम, वो केमिकली मैटर क्या है एटम डिसाइड करता है, तो वहां पर बात हुई है। लेकिन ये पहले चैप्टर में केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कि उसका शेप क्या है, साइज क्या है, स्टेट क्या है, डेंसिटी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, रिजिडिटी कितनी है, कंप्रेसिबिलिटी कितनी है, डिफ्यूजन कितना है, वगैरह वगैरह, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज सारे हैं उसके बारे में कंपेरिजन हुआ मैटर में। और तरह तरह की बातें, फिर टर्म्स आए हैं, उन सबको डिफाइन भी करना है। एक सवाल कल आया था यहाँ पर, इसी चैप्टर से बिलोंग करता है, कि 273 केल्विन ताप पर, 273 केल्विन मीन 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन, केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, बट डिग्री सेल्सियस इज द नॉट SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। लेकिन 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर या 273 केल्विन टेम्परेचर पर कूलिंग के लिए, किसी भी चीज को ठंडा रखने के लिए बर्फ ज्यादा प्रभावी होता है पानी के कंपैरिजन में। क्यों होता है, इसी चैप्टर से बात वो आई है। वो क्वेश्चन यहीं पर प्रिंट है इसी चैप्टर में। जब लेटेंट हीट की बात करेंगे, हम गुप्त ऊष्मा की बात करेंगे, वो क्या होती है, कैसी होती है, कहाँ होती है, बड़ा इंटरेस्टेड है, तब वो अपने आप आपको रिप्लाई मिल जाएगा, अपने आप जवाब मिल जाएगा कि क्यों कूलिंग के लिए ज़्यादा यूजफुल आइस होता है, वाटर नहीं होता है। क्या इसकी वजह है, अपने आप खुलासा हो जाएगा। तो बहुत सारी और सारी बातें, इंटरेस्टेड बातें हैं। गर्मी के दिन में घड़े का पानी ठंडा क्यों रहता है, यही चैप्टर से बात है। चलिए 1 बाय 1 बात होगी। अभी फर्स्ट टॉपिक जो यहाँ पर आया, ऑल मैटर्स आर कंसिस्ट बाय टीनी पार्टिकल, दैट्स पार्टिकल आर कॉल्ड मटेरियल। और
इतनी बात आपको समझ करके दिमाग में चलाना है। आज ओनली शेड्यूल। हम कल अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि वो टीनी पार्टिकल जो होते हैं उसके प्रॉपर्टीज क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स टीनी पार्टिकल के कोई भी मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी को कंटेन करने में, फिजिकल प्रॉपर्टी को प्रोसेस करने में किस तरह रोल में आते हैं, क्या रोल है उस टीनी पार्टिकल का फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने में। इस बात को लेकर के हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अभी आपकी ये शुरू की कक्षा है, हम 10-10 मिनट का ही वीडियो आपके पास बात करेंगे और फैक्ट केवल टॉपिक की ही बात करेंगे, क्योंकि 10 मिनट सफिशिएंट टाइम नहीं होता है और इस सफिशिएंट टाइम में कोई भी टॉपिक को नहीं कहा जा सकता। टॉपिक को यदि डीपली कहा जाए तो कितना टाइम लग जाएगा, एक टॉपिक में चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन हम 10 मिनट में उन सारी बातों को कंपोज करेंगे जितना आपको सुनना जरूरी है, जितना आपको जानना जरूरी है। और फिर हमें कुछ बात करनी होगी, आपको मोटिवेट करने की बात करनी होगी तो स्पेशल वो वीडियो हम बनाएंगे। लेकिन टॉपिक के वीडियो में और भी बातों को हम शामिल नहीं करेंगे, चूँकि टाइम कम है। तो इतनी बातों के साथ आज आप सभी को धन्यवाद। आप मन से पढ़ाई करनी है। थैंक यू।